दोस्तों, राशि एडवर्टाइजिंग में जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और काम कैसे करना है, आपको पैसे कैसे मिलेंगे, उसके बारे में एकदम शॉर्टकट में बोल रहा हूं मैं। पैसे आने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम 3 लोगों को यहाँ जॉब पर लाना है। जॉब किस बात की? वीडियो देखने की। 10 मिनट का एक वीडियो आपको डेली व्हाट्सएप पर आया करेगा। उसे देखकर कमेंट बॉक्स में अपना आईडी नंबर लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट डेली भेजना है। ये आपकी जॉब है। जैसे ही आप यहाँ 3 लोगों को जॉब पे लाते हैं, आपको 50 रुपये की सबसे पहली रेफर इनकम मिलती है। ये इनकम आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे या अपने पेटीएम पर ले सकते हैं। और अगर ये कुछ नहीं है आपके पास तो अपने दोस्त के पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो 3 लोग किसी और को जॉब पे लाते हैं तो उनको भी 50-50 मिलते हैं और आपको 100 रुपये मिलते हैं, जो कि वीडियो देखने की इनकम है। और धीरे धीरे ये 100 रुपये आगे बढ़कर 25,000 महीने तक हो जाते हैं। 5 महीने बाद अगर सबने 7 लेवल तक 3-3 लोगों को जॉब दी तो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें गाड़ी भाड़ा लगता ही है ना। ठीक ऐसे ही आप ये सोचिए कि आपको यहाँ पे 50 रुपया गाड़ी भाड़ा लग रहा है, जो एक ही बार आपने लगाने हैं। वीडियो डेली देखना ज़रूरी है। अगर आप 8 या 15 दिन तक लगातार वीडियो नहीं देखते हैं तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। वीडियो देखने से मेरा मतलब है, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आईडी नंबर या नाम लिखकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक पर। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने 4 ऐसी बातें, 4 लर्निंग्स हैं जो आपको ज़िंदगी आपकी बदल सकती है अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे तो। अब आते हैं हम इस बात पे कि जीवन में हम सभी सफलता चाहते हैं, जाहिर सी बात है, इसीलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हो। लेकिन हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अगर ऐसा होता तो कैसा होता, कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं या अटक जाते हैं। आज का वीडियो उसी बारे में है। जब जब मैं कामयाब लोगों को देखता हूँ, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो या स्वामी विवेकानंद हो या चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो या वो नारायण मूर्ति हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, हर इंसान ये जो 4 स्टेजेस जो आपको मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, इस 4 लर्निंग से वो गुजरता ही गुजरता है। और आज के वीडियो के जो 4 लर्निंग है, आपको हर कदम पर एक नई ऊंचाई, नए शिखर पर आपको जाने में मदद करेगी। मुझे पता है हम सब अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़िंदगी से फाइट कर रहे हैं, ज़िंदगी को बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपसे ये 4 स्टेजेस डिस्कस करूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप इन 4 में से किसी न किसी एक स्टेज पे हैं। ये कहानी, एक छोटी सी आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी से आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। तो ये जो एक छोटी सी कहानी है, वो आपको स्टेज से निकलने का मौका देगी और उसके बाद आपको दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज पे आपको लेके जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक गांव में एक तालाब था, कुछ 10 से 15 फीट गहरा और फैला हुआ था। उसमें छोटे मोटे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े रहते थे, मछलियाँ रहती थी, मेंढक रहा करते थे। और उसी पानी में कुछ पौधे भी थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पानी में कमल के फूल खिलते हैं। कुछ पौधे भी हैं जो तल से निकलते हैं और पानी के ऊपर तक जाते हैं। तो उस तालाब के बॉटम में यानी तल में एक कीड़ों का एक समूह था, मतलब कीड़ों का एक झुंड था, दल था, जो वो पानी के एकदम नीचे रहता था। छोटे छोटे इंसेक्ट होते ना, बस वो कैसे तैसे ज़िंदगी काट रहे थे अपनी। और उसमें से कुछ न कुछ दिन में कोई ना कोई एक कीड़ा, जो पौधे की जड़ थी ना, उसको, जो पौधे की जो डाली होती है जो पानी से नीचे से लेके जो ऊपर तक जाती है, उस डाली को पकड़ के, बेल को पकड़ के रेंगते हुए उस वो कीड़ा
पानी के ऊपर चला जाता था। लेकिन कमाल की बात यह होती थी कि जो भी कीड़ा उस बेल को लिपट कर ऊपर चला जाता था, मतलब पानी की ऊपरी सतह पे, वो कभी वापस नहीं आता था। कीड़ा ऊपर चला जाता था ना, वो पानी के ऊपर पहुंच जाता था, वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। और नीचे और जो बाकी जो जितने सब कीड़े थे वो परेशान और हैरान कि ये क्या बात है, ये जो हम में से ही एक कीड़ा ऊपर गया है वो वापस क्यों नहीं आया। ऐसा क्या होता है कि जो वो ऊपर पहुंच जाता है और फिर वो वापस नहीं आता है। ऐसे हर कुछ दिन में कोई ना कोई कीड़ा ऐसे ऊपर जाता था लेकिन वो वापस नहीं आता था। तो ये सब नीचे जितने भी कीड़े थे वो सब परेशान थे। तो उन्होंने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता हुआ कि अब जो भी कीड़ा ऊपर जाएगा ये उसकी नैतिक जवाबदारी है कि वो वापस आएगा और वापस आकर हमें बताएगा कि ऊपर क्या होता है। ऐसा क्या है कि यहाँ से जो भी कीड़ा ऊपर जाता है वो वापस नहीं आता है। तो ये जो राज है वो हम सबको बताएगा। तो उन सब में एक लीडर था जिसने ये प्रस्ताव दिया था। उसने कहा कि चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ और आप लोगों की दुआओं के साथ मैं पहला कदम ले रहा हूँ और मैं ऊपर जाऊँगा। और मेरा ये आप लोगों से वादा है कि बहुत जल्द लौट के आऊँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वो जो कीड़ा था वो धीरे धीरे कीड़ों के उस लीडर ने छोटे से पौधे के डंडे को पकड़कर ऊपर जाना शुरू किया। जब वो ऊपर पहुँच गया तो नीचे तो पानी ही पानी था, लेकिन जैसे वो पौधे की ऊपरी सतह पर पहुंचा तो उसमें सूरज की किरणें लग रही थी और चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए थे। ये कीड़ा उस कमल के पत्ते पर जाकर बैठ गया और धीरे धीरे वो कीड़ा सूरज की किरणों से, जो उसके शरीर में सूरज का ताप लगा, उससे उसका शरीर सूख गया उस कीड़े का। तो उस कीड़े को बहुत अच्छा फील हो रहा था, कुछ अलग ही हटके फील हो रहा था। और धीरे धीरे शाम होते होते तक उस कीड़े के शरीर में, ये जो लीडर जो ऊपर गया था, उस कीड़े के शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा और उसको लगा कि जैसे उसके शरीर में कुछ अंग फूट रहे हैं। और थोड़ी देर बाद देखा उसने उसके अंगों से दो पंख फूट आए हैं। वो परेशान हैरान हो गया, बोला अरे ये क्या हो गया। और कुछ ही मिनटों में उसने धीरे से अपने पंखों को फड़फड़ाया तो देखा कि वो तो उड़ने लगा। तो थोड़ा और ऊपर उड़ा वो, फिर थोड़ा और ऊपर, और सूरज की किरणों से और उसकी गर्मी से वो जो कीड़ा था ना वो धीरे धीरे ड्रैगन फ्लाई में परिवर्तित हो गया। यानी वो जो छोटा सा कीड़ा था जो पानी के नीचे, वो ऊपर आके उसका पूरा शरीर ही बदल गया। वो एग्जैक्टली ड्रैगन फ्लाई में परिवर्तित हो गया। ड्रैगन फ्लाई आप सबको शायद पता हो, हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है वो कीड़ा, लंबा होता है, बड़े बड़े पंख होते हैं और उड़ता रहता है। तो उस कीड़े में वो परिवर्तित हो गया। ये मैं आपको रियल स्टोरी बोल रहा हूँ। तो फिर उस कीड़े ने जब वो ऊपर पहुंच गया और ड्रैगन फ्लाई भर गया तो उसे बहुत अच्छा लगा। ऊपर से उसे कमल के पत्ते बहुत सुंदर दिख रहे थे, वो पानी को देख रहा था, वो वापस कमल के पत्तों पर आता, फिर बैठता, फिर खेलता, फिर हंसता खिलखिलाता और फिर ऊपर चला जाता, उड़ता खेलता, ऐसे पूरा दिन बीत गया उसका। जब शाम और रात हुई तो वो कमल के पत्तों पर बैठ गया और बैठने के बाद उसकी नज़र नीचे जो कीड़ों का समूह था, जो ऊपर से उसे दिख रहा था कि काफ़ी नीचे है, तो उनकी तरफ देखने लगा। तब देखते देखते उसे याद आया कि उसने वादा किया था कि मैं वापस जाके उन सबको ये बातें बताऊंगा कि ऐसा ऐसा ऊपर मेरे साथ हुआ। फिर उसने पानी के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो पानी के नीचे जाने की कोशिश करता पानी उसे वापस बाहर फेंक देता। अब वो नीचे नहीं जा पा रहा था। अब अगर वो जाएगा तो डूब जाएगा, जब डूब जाएगा तो उनको पता कैसे पाएगा कि क्या हुआ उसके साथ। उसने एक बार प्रयास किया, फिर वापस आया, फिर से उसने प्रयास किया, लेकिन पानी के तल में वो जा नहीं पाया। अब नीचे कीड़ों को वो देख रहा था लेकिन चाह कर भी नीचे नहीं जा पा रहा था। तो जो वो कीड़े से ड्रैगन फ्लाई में परिवर्तित हो गया तो उसने चार चीज़ें महसूस की। चार रियलाइजेशन को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन चार रियलाइजेशन को आप एक एक करके समझिए। मेरा ऐसा दावा है और मानना है कि अगर आप ये रियलाइज़ करेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वैसी नहीं रहेगी जैसी अब है। पहला रियलाइजेशन, अगर मैं ऊपर उठने के लिए प्रयास नहीं करता, इंस्पायर नहीं करता, तो शायद मैं आज भी नीचे उन कीड़ों में रहता,
उस ड्रैगन फ्लाई के दिल में एक अरमान था, एक सपना था कि मैं इन कीड़ों से ज़िंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, शायद कुछ बड़ा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, क्यों ना प्रयत्न किया जाए। ऊपर जाके देखें तो क्या होता है, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ज़िंदगी में तो कीड़े तो उसके बाद भी तो रहना ही है। बाकी लोग तो बातें करेंगे, कब प्रयास करेंगे, क्यों ना मैं सबसे ऊपर जाता हूँ और ये डिसीजन जो अंदर की इच्छा है ना, इंस्पिरेशन, बर्निंग डिज़ायर, उसे कीड़े वाली ज़िंदगी से निकाल कर एक खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई बना दिया। ज़िंदगी में बड़े बदलाव के लिए पहली शर्त यह है कि आपके अंदर एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, ज़िंदगी में परिवर्तन करने की बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, हम सब बाकी लोगों से बहुत उम्मीदें करते हैं, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को वो करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, विराट कोहली को इस तरह से मैच खेलना चाहिए, ओलंपिक में हमारे एथलीट को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए। आपको पूरे ब्रह्मांड से उम्मीद है कि उसने क्या करना चाहिए, परंतु तुम्हारी उम्मीदों का क्या? वाई नॉट यू इंस्पायर, वाई नॉट यू बिकम द चेंज। वो बदलाव तुम अपने में करो जो तुम दूसरों में देखना चाहते हो। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है बर्निंग डिज़ायर, इंस्पिरेशन। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? बाकी के 3 रियलाइजेशन आपको मैं कल के वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो प्लेटफॉर्म दिया है आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और यहां से हर महीने 25,000 रुपये कमाएंगे। आप अपने आप से सवाल करिए, क्या मैं हर महीने 25,000 कमाना चाहता हूं? अगर हाँ, तो उससे मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे? मैं अपने परिवार को कितनी बड़ी हेल्प करूंगा उस 25,000 से? पूरे परिवार को कितना फ़ायदा होगा? उसके लिए केवल मुझे 3 लोगों को यहाँ जॉब पर लाना है, केवल 3। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे मना कर दें, कोई बात नहीं, मैं अगले को पूछूंगा। वो भी मुझे मना कर देगा, कोई बात नहीं, मैं उससे अगले को पूछूंगा और उस वक्त तक कोशिश करता रहूंगा जब तक कि मैं अपने लक्ष्य में कामयाब ना हो जाऊं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।